नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में देश को संबोधित करने जा रहे हैं जब देश में कोरोना के मामले कम आने लगे हैं और राज्य पाबंदियों में ढील देने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के बीच जंग अब खुलकर सामने आ गई है। नतीजा ये है कि पार्टी ने राज्यपाल पर भाई भतीजावाद करने और अपने लोगों को ही अपना ओएसडी नियुक्त करने का आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाया है। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने ओएसडी अभ्युदय शेखावत, ओएसडी समन्वय अखिल चौधरी, ओएसडी प्रशासन रुचि दुबे, ओएसडी प्रोटोकॉल प्रशांत दीक्षित, ओएसडी आईटी कौस्तुभ एस वलकर और नवनियुक्त ओएसडी किशन धनखड़ को नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर महुआ मोइत्रा के आरोपों को खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ईएसटी पद पर नियुक्त 6 लोगों में से कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। ये लोग 3 अलग अलग राज्यों और 4 भिन्न जातियों से हैं। इनमें उनका अपना कोई नहीं है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। राज्यपाल के जवाब के बाद महुआ मोइत्रा ने फिर हमला किया और तंज किया कि राज्यपाल लाख कोशिश कर लें, वे उपराष्ट्रपति नहीं बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि धनखड़ दिल्ली लौट जाएं और कोई नौकरी ढूंढ लें। सियासी विरोधियों के कारण लंबे वक्त से मुश्किलों का सामना कर रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को लेकर एक बार फिर बवाल तेज हो गया है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच येदियुरप्पा ने कहा है कि अगर बीजेपी आलाकमान उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेगा तो वे इसके लिए राजी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आलाकमान का भरोसा उन पर है वह इस पद पर काम करते रहेंगे। दूसरी ओर कर्नाटक कांग्रेस ने कहा है कि राज्य की बीजेपी इकाई में अंतहीन गुटबाजी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत में 28 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत भी 93 रुपये 58 पैसे हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 31 पैसे और डीजल की कीमत 86 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है जो लोग टीकाकरण केंद्र पर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए घर घर जाकर उनको टीकाकरण का स्लॉट देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में घर घर जाकर टीकाकरण का काम भी जल्द हो जाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत जो मतदाता जिस मतदान केंद्र पर वोट डालता है उसे वहीं पर टीका लगाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्तों में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी योजना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी फिर आमने सामने हैं। इस योजना पर बीजेपी की केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि जब पिज्जा और बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। इस सवाल के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार को घर घर राशन पहुँचाना शुरू करने दें। उन्होंने तो केंद्र सरकार से यहां तक अपील की कि कोरोना को देखते हुए इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि हम गरीबों को घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन घटिया राजनीति के कारण इस पर केंद्र ने रोक लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में राशन माफिया हैं और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली के साथ विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए 3 किसानों में से 2 किसानों को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। बता दें, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड्डूनी जैसे किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान हरियाणा के टोहाना थाने पर धरना कर रहे थे। किसानों ने साफ कर दिया था कि जब तक किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा वो धरना जारी रखेंगे। हालांकि अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी हमने टोहाना थाने का घेराव करने का फैसला बदल दिया है। टिकैत ने कहा कि हालांकि अभी एक किसान जेल में है, उसकी रिहाई को लेकर भी पुलिस से बात चल रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जायसवाल ने रामगढ़वा के धनगढ़वा गांव में दलित समाज के लोगों का रास्ता अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों द्वारा बंद किए जाने को लेकर चिंता जताई और कहा कि उन्होंने इस मामले में थाना प्रभारी से बात कर इस मामले का तो निदान कर दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दलित समाज पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। कहीं उनको बारात निकालने पर पीटा जा रहा है तो कहीं किसी अन्य मामले में। और दुख की बात यह है कि हर बार दोषी के बदले दोनों समाज के लोगों को जेल भेज दिया जाता है।
जायसवाल ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस तरह की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेकर निदान कर दिया जाता है तो भविष्य में स्थितियां हाथ से नहीं निकलती, पर जब जिला प्रशासन एक तरफ खड़ा होकर निर्दोषों को भी दंड देने लगता है तो समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। भारत में पिछले एक दिन में 1,636 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 2,427 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,49,000 के पार हो गई है और सक्रिय मामले 14 लाख से कुछ अधिक हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले हफ्ते एक दिन में आ रहे मामलों की संख्या 50,000 हो सकती है। अभिनेता दिलीप कुमार मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं। तबीयत खराब होने के चलते भर्ती हुए अभिनेता की तबीयत स्थिर बताई जा रही है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उनके ही ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि वे वेंटिलेटर पर नहीं है बल्कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं, इसके लिए एम्स पटना में 12 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके लिए एम्स दिल्ली में आज बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये ट्रायल ऐसे समय में किया जा रहा है जब विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं और ये डर है कि पर्याप्त संख्या में लोगों को टीका नहीं लगाया गया तो तीसरी लहर में वायरस बच्चों पर हमला करेगा। भारत में अब तक बच्चों के लिए किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, जबकि अमेरिका और कनाडा में फाइजर की वैक्सीन के 12 से 18 साल के बच्चों पर आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। चीन ने तो 3 से 17 साल के बीच के बच्चों के लिए भी अपनी वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन की कमी के बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि फिलहाल 18 से 44 उम्र के लोगों को कोवैक्सीन की पहली खुराक नहीं दी जाएगी। इसने कहा कि जिन्होंने पहली खुराक ले ली है और दूसरी खुराक का समय पूरा हो गया है उन्हें ही ये दी जाएगी। दिल्ली सरकार का ये फैसला तब आया है जब कोवैक्सीन की बेहद कमी है। सरकार का कहना है कि उसके पास कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि वैक्सीन की कमी के बीच दिल्ली से लोग 100 से 200 किलोमीटर दूर जाकर टीके लगवा रहे हैं। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आप विधायक आतिशी ने भी ये बात स्वीकार की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।